अब इस पीपीटी में आप देख रहे हैं कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी, ठीक है। इन 10 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है जीएमपी गाइडलाइंस को बनाने में। क्या क्या चीजें हैं वो? रिटन प्रोसीजर्स, follow procedures, facilities and equipment, avoid contamination, audits, quality control, maintenance, documentation, validation, job competence. तो these are the 10 principles जिनको आप ध्यान रखोगे। क्या क्या है ये? Written procedures, that means develop detailed step by step procedures and work instructions that clearly define workplace standards. That means when you will prepare the guidelines for your premise, for your food business organization, तो जितनी भी गाइडलाइंस आप बना रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और एक स्टैंडर्ड आप मेंटेन करेंगे, स्टैंडर्ड्स आप फिक्स करेंगे, हर चीज को स्टैंडर्डाइज करेंगे, और देयर शुड बी अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ठीक। और वो सब रिटन प्रोसीजर्स होने चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उनका। फॉलो प्रोसीजर्स, अब ये जितनी भी आप जो भी गाइडलाइंस आप बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने लिख करके रख दिया, तो शुड बी फॉलोड प्रॉपरली ऑल्सो, ठीक है। फॉलोड बाय ईच एंड एवरी person who is working in the food business organization. No shortcuts or modifications are permitted. स्टैंडर्डाइज हो गया एक बार सारी एसओपी, तो उनको आपने फॉलो करना ही करना है, ठीक। नेक्स्ट इज द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। लॉजिकल एंड वेल लेड आउट plan ensuring productivity, quality and safety are designed, constructed and integrated into facilities and equipment, ठीक है। facilities and equipment, मैं आपको ये जितनी 10 प्रिंसिपल्स हैं, ये सबको मैं आपको पीपीटी के थ्रू आगे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी इसको इंट्रोडक्टरी हम लेकर के चलते हैं कि हमारी जितनी फैसिलिटीज हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या डिजाइन है, क्या उनकी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उन सब की किस तरह से क्वालिटी चेक रखेंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अवॉइड कंटामिनेशन, दैट मीन्स we have to develop standards for maintaining a clean and hygienic workplace to ensure products and personnel are protected against contamination, ठीक है। क्योंकि when we are talking about the safe food, that means it should be free from the contamination. ये एक बहुत बेसिक स्टेप है फूड सेफ्टी का, दैट द food should be free from any kind of contamination. कैसे होगा? when we maintain the cleanliness, when we maintain the hygienic workplace, है ना, और personal hygiene को हम फॉलो करेंगे, तो we can avoid the contamination. next is the validation. written procedures था, फॉलो करा उनको। validation, systems and processes are working as designed by following the instructions and procedures documented to ensure quality and consistency. कि हम जो भी स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उनको वैलिडेट करके भी देखिए, है ना, उनको वैलिडेट भी करना है। जॉब कॉम्पिटेंस, employees must be competent in their workplace role. Competency must be clearly defined and be able to be demonstrated, ठीक। तो जिस भी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं फूड की, है ना, एक ऐसी चीज जो कि कंज्यूमर उसको इनटेक करेगा, ठीक। तो जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑडिट्स। टू इंश्योर द GMP is being followed, planned periodic audits must be performed to validate compliance with all regulations, ठीक है। तो that means there is regular check
in your own facility to verify that GMPs are working effectively. ठीक है? By having a fresh set of eyes that can uncover inefficiencies or other areas of opportunities internal parties may have overlooked. यानी कि आपको टाइम टू टाइम ऑडिट भी कराना है. ठीक है? So it is an essential aspect of both GMP success and regulatory compliance. ठीक, तो इंटरनल ऑडिट आप खुद से चेक करेंगे, इंटरनल ऑडिट टीम बनाएंगे, खुद से चेक करेंगे कि आपके प्रोसीजर्स जो हैं, जो आपने स्टैंडर्डाइज किया है, जो भी प्रोसीजर है उसमें कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है. इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ डेविएशन तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है, ये तो आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम हो गया. जब आप थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से ऑडिटर आएगा, वो चेक करेगा. ठीक है, और वो देखेगा कि कहीं कोई इनएफिशिएंसी तो नहीं है. अगर इंटरनल ऑडिट में कहीं कुछ ओवरलुक हो गया है तो उसको चेक करने के लिए ऑडिटर देखेंगे कि सक्सेसफुली आपका जितना जो भी जीएमपी है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक, next is the quality control that must be built into the product by controlling components, the manufacturing processes, also as control over packaging, labeling and distribution records. ठीक, तो क्वालिटी कंट्रोल की बात हम मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, प्रोसेसेस में कर रहे हैं, और पैकेजिंग, लेबलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वालिटी चेक इज ऑल्सो वेरी मच इसेंशियल. और उनके रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करके रहे. डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे इसमें दिया है. मेंटेनेंस मिनिमाइज पोटेंशियल quality concerns and safety issues with properly scheduled maintenance of equipment and facility. Verify with documentation. कि अब टाइम टू टाइम आपने मेंटेनेंस पर ध्यान देना है. जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपकी प्रेमाइस में जितनी भी चीजें हैं, उन सबका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम रेगुलर मेंटेनेंस करना है और उनका डॉक्यूमेंटेशन. तो लास्ट पॉइंट इज द डॉक्यूमेंटेशन. एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट all work for compliance and trackability. Maintain a chronicle of the process and procedures completed. ठीक, यानी कि आपकी जितनी भी चीजें हैं, जितना ये प्रोसीजर्स, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, कंटामिनेशन, ऑडिट, जॉब कंपिटेंस, वैलिडेशन, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब को आपने डॉक्यूमेंट करके रखना है. ठीक है, तो टाइमली and accurate documentation promotes regularity, compliance and also ensures any issues can be traced to the source. हाँ, बताइए. मैम, जितने भी ये डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल ऑफ देम, ये इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय एफएसएसआई या हम अपना बना क्रिएट करते हैं? आप अपना भी क्रिएट करेंगे. कुछ क्वालिटी कुछ चेक्स होते हैं, है ना, तो सिंपल चेकिंग आप करते हैं जिसमें, है ना, सिंपल वो भी आप कर सकते हैं. और अलग अलग तरह के आपको पूरा वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, किस किस तरह से. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें आएंगी. देखिए, एक तो रिटन प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं. ठीक, तो जैसे जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका फ्लो डायग्राम, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. ठीक, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें डल रहे हैं, क्या उसका प्रॉपर प्रोसेस है, क्या स्टोरेज सिस्टम है, कितने टाइम टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करें तो क्या उसमें भी किसी तरह का आपको ह्यूमिडिटी या आपको टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं या हम फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आपने डॉक्यूमेंट करके रखेंगे. ठीक है, फिर जो भी क्लीनलीनेस की हम बात करें, जितने फैसिलिटीज में जितने इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा. इक्विपमेंट्स को क्या क्या कैलिब्रेशन किया है, कितना कैलिब्रेशन है, कितने टाइम पर उनके रेगुलर चेक होने हैं,
उस रेगुलर चेक में जब जब उनका चेकिंग होगी, रेगुलर चेक होगा, जब जब कैलिब्रेशन होगा, वो पूरा आप डॉक्यूमेंटेड करके रखेंगे। कहीं अगर कोई इक्विपमेंट खराब हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, वो भी आपने डॉक्यूमेंट करके रखना है। तो एक एक चीज, एक एक स्टेप टू स्टेप आपने हर चीज को डॉक्यूमेंट, लॉगबुक आपने बना करके रखनी है। डेली की लॉगबुक तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। फिर आपने जहां, अगर आपके जहां क्वालिटी लैब है, क्वालिटी कंट्रोल लैब, जहां पर आपके प्रोडक्ट को सैंपल की फिजिको केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग चल रही है, वहां के अपने डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस लैब का पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा। आपके जो स्टोरेज एरियाज हैं, रॉ मटेरियल का स्टोरेज और फाइनल प्रोडक्ट का स्टोरेज, दोनों जगह के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे कि इतना इतना रॉ मटेरियल हमने रिसीव किया, इतने रॉ मटेरियल को हमने इस कंडीशन में हमने उसको स्टोर करके रखा है। उसकी बेस्ट बिफोर जो है वो आपने मेंटेन करके रखनी, उसका डॉक्यूमेंट आप करेंगे, ठीक है। किसको कब यूज करना है वो आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर उस स्टोरेज एरिया से कितना प्रोडक्ट, कितना रॉ मटेरियल आपने प्रोसेसिंग लाइन में भेजा, वो आप डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। तो ये स्टोरेज एरिया हो गया रॉ मटेरियल का। सिमिलरली फाइनल प्रोडक्ट का स्टोरेज एरिया, कि वहां आप किस तरह से फीफो एंड फैफो सिस्टम, स्टोरेज एरिया के लिए ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, फीफो एंड फैफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड फैफो इज फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले यूज किया जाता था, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है या फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टोरेज एरिया में पहले इन हुआ, ठीक है। पहले इन हुआ तो वो पहले आउट किया जाएगा, यानी कि पहले यूज किया जाएगा। और फैफो, फर्स्ट एक्सपायर, जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी फाइनल प्रोडक्ट है जो पहले एक्सपायर हो रहा है, जिसकी एक्सपायरी डेट पहले आ रही है, उसको हम पहले यूज करें, ठीक। तो ये फीफो और फैफो की लिस्ट आप बना करके रखेंगे, है ना, रॉ मटेरियल की भी और फाइनल प्रोडक्ट की भी, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे कि आपका कितना ट्रांसपोर्टेशन के आप डॉक्यूमेंट बना करके रखेंगे, कौन, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सारा ट्रांसपोर्ट, जितने भी व्हीकल्स हैं वो आपकी इंडस्ट्री के खुद के हों। आप उनको रेंट पर भी लेंगे, है ना, बाहर से आप उसको रोज के रोज रेंट पर भी ले सकते हैं। तो कौन उसका कहाँ से आप ले रहे हैं, उसकी क्या सर्विस की डेट क्या है, कितना आपका उसमें जो भी मटेरियल है, डीजल है, जो पेट्रोल है, जो भी, वो कितना वो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन वो अलग पूरा बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। तो फिर आपके लेबलिंग